हेलो गाइज, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम लोग जो है फ्री डाउट आस्किंग क्वेश्चंस का जो है एक बच्चे ने पूछा था जनरलाइज लीनियर मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली आईएसएस के पेपर 3 का है एंड आईएसएस के पेपर 3 में ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। तो उसकी जो फ्री वाली क्वेश्चन थी उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन डाला है और ये इस क्वेश्चन का जवाब जो है हमने दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको जो भी जवाब दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव टाइप से ही क्वेश्चन है। एक बहुत ही डिफरेंट क्राइटेरिया में, जो कि एक जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल का टॉपिक होता है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि estimate the coefficients of the model yi equal to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus ui with restriction on the coefficients as beta 2 plus beta 3 equal to 1 based on a sample of 25 observations which yielded the following information। ठीक है, आपको जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है कि x डैश x इक्वल टू 2x2 का एक मैट्रिक्स है जो कि 2040 एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसके बाद x डैश y है जो कि 2x1 का एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको करना है, आपको एज्यूम करके चलना है कि जो ui है वो है नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, आपका मॉडल क्या दिया हुआ है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की प्रिपरेशन कराती है। हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन भी चलती हैं और ऑफलाइन भी चलती हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो 26 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है एंड 31 जुलाई से ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है। तो आप अगर लेना चाहें तो हमारे वेबसाइट पे आकर के, हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है, आप आकर के ले सकते हैं। हमारी क्लासेस की प्रोस्पेक्टस आपको पहले ही मिल जाएंगी एंड वी आर द प्रोवाइडर ऑफ बेस्ट सर्विसेज। तो आप जो है इस चीज को आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को, जो कि 1 सालों के लिए चलेगी। आप हमारे प्रोस्पेक्टस पे पढ़ सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर उसके से भी सहूलियत लगे तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8227056819। तो आप जो है हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप हमसे कोई भी क्वेरी जो है इस तरीके से पूछ करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ में आप चाहें तो हमारी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं फॉर योर कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। 2022 का ये बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 26 जुलाई से। चलिए हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। कहता है कि गिवन मॉडल इज yi इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस ui। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें कि इनको डेविएशन फॉर्म में, देखिए इसको डेविएशन फॉर्म में करने का हमारा कैसे मूड आया कि क्यों हम इसको डेविएशन फॉर्म में ले रहे हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपका जो x डैश x मैट्रिक्स है, जो कि आपको कहते हैं कि इसको फुल कॉलम रैंक बनाना होता है, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स बनता है। अगर आप यहाँ पे से देखें तो हमारे पास जो है 3x3 के मैट्रिक्स होने चाहिए थे, जो इसमें एक 1-1 वाला भी फैक्टर होता है ना, एक 1-1 वाला फैक्टर होता है। उसके अलावा आपको 2x2 के मैट्रिक्स होने चाहिए थे। तो ये आपको दिख रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको इसमें 1-1 ऐड नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आपको करना है यहाँ से कि इसको एक डेविएशन फॉर्म में ले आइए। तो क्या होगा कि बीटा 1 ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगा और ये 2x2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो ऊपर दिया हुआ है वो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं yi माइनस वाई बार इक्वल टू बीटा 2 x2i माइनस x2 बार प्लस बीटा 3 x3i माइनस x3 बार प्लस ui माइनस वाई यू बार। और आपको पता है कि ये जो आपका यू बार है दिस विल बी जीरो ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लस माइनस डेविएशन होता है वो ऑटोमेटिकली लास्ट में सम टू जीरो हो जाता है, तो वो आपका जीरो हो जाएगा यू बार का वैल्यू। अब आपको इसको डेविएशन फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको बतला दूं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेविएशन फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्मेट में कि y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस यू, y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस यू, जहाँ पे y आपका क्या होगा 25x1 का एक मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर होगा। x जो आपका होगा वो 25x2 का एक मैट्रिक्स होगा। बीटा जो होगा आपका बीटा 2 और बीटा 3 से बना हुआ 2x1 का एक वेक्टर होगा एंड u आपका भी एक वेक्टर होगा जो कि रैंडम वेक्टर होगा आपको 25x1 का। और आपको यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है जिसको हम लोग लीनियर रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, बीटा 2 प्लस बीटा 3 इक्वल टू 1, जो कि यहाँ हम उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख रहे हैं अपने नोटेशन के रूप में एच बीटा इक्वल टू एच। और देखिए यहाँ पे एच क्या है, एच अपना एम क्रॉस पी मैट्रिक्स होता है एच, और जो स्मॉल एच होता है वो आपका एम क्रॉस 1 का वेक्टर होता है। यहाँ पे आपको बीटा 2 प्लस बीटा 3 इक्वल टू 1 है। आप अगर उसको चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं 1-1 और ये बीटा 2 प्लस बीटा 3 और ये 1। तो आप देख सकते हैं कैपिटल एच का वैल्यू जो है वो एन 1x2 का है, यानी कि एम का वैल्यू 1 है और पी का वैल्यू 2 है।
और जो बीटा है वो बीटा आपका 2x1 है जो आपको पहले से पता है, और एच आपका जो है 1x2 एंड 2x1 मल्टीप्लाई होकर 1x1 यानी कि एक स्केलर आ जाएगा आपका। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल मेथड लगाएंगे जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का मेथड होता है, वो मेथड आपका लगेगा। मतलब कि आप सिंपल जैसे आप मिनिमाइज करते थे जो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल होता था उसको आप लोग जो है मिनिमाइज करते थे, आपको पता है कि आप उससे नॉर्मल इक्वेशन निकालते थे। तो काम हम वही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा कि एक एक्स्ट्रा फैक्टर जुटेंगे जिसमें हम लोग कहेंगे कि हम इसमें जो है एक लीनियर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो एच बीटा माइनस एच जो है एक म्यू के साथ, या म्यू ले लीजिए या कुछ भी ले लेकर के, अल्फा ले लीजिए, जो भी लेना है उसको लेकर के आप जो है इसको एक लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगा करके उसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो उसको एक सिंपली मिनिमाइज कर देंगे। तो इस केस में हमने उसका प्रूफ नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप से आया है और आपको केवल फाइंड आउट करना है, तो आपको न्यूमेरिकल उसकी जो है प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे और हाँ, जो आईएसएस की पेपर थी उसमें उसने इसी फॉर्मेट में आपको बनाने के लिए कहा था, क्योंकि आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसी फॉर्मेट में अगर याद नहीं रहेगा तो आपका टाइम किल होगा। वो आपको कहते हैं कि इसे याद रखो, इसलिए आपको जो है इसे याद रखना पड़ेगा। तो आपका रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट जो इसका आ जाएगा वो हो जाएगा बीटा आर कैप इक्वल टू बीटा कैप ओएलएस, जहाँ बीटा कैप ओएलएस आपका हो जाएगा एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई का बराबर, और आपको पता है एक्स डैश एक्स आपको दिया हुआ है, और ये आपका एक्स डैश एक्स इनवर्स एच डैश एच एक्स डैश एक्स इनवर्स एच डैश का होल इनवर्स इंटू एच बीटा कैप ओएलएस माइनस एच हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये इसका आंसर होता है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, आप चाहें तो इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ जो है किया जा सकता है, मैं आपके लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कभी, ठीक है। चलिए, तो बीटा कैप ओएलएस जो है आपका इस तरीके से आ जाएगा। आपको देखिए एक्स डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 20 0 40, तो एक्स डैश एक्स इनवर्स हो जाएगा। आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स केस में 1/20 1/40 एंड दिस इज 0 0। तो यहाँ से आपको बीटा कैप ओएलएस क्या आ जाएगा, एक्स डैश एक्स इनवर्स, और एक्स डैश वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है 15 एंड 25, 2x2 2x1 आपका बन जाएगा 2x1 का एक मैट्रिक्स जो 15/20 और 25/40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बीटा आर कैप का वैल्यू आपका ऊपर से दिया हुआ है, तो आपको पहला जो वैल्यू डालना है वो है बीटा कैप ओएलएस, तो बीटा कैप ओएलएस डाल दिया, फिर एक्स डैश एक्स इनवर्स का वैल्यू डाल दिया, फिर एच का वैल्यू एच डैश का वैल्यू डाल दिया, फिर आप देखिए यहाँ पे एच एक्स डैश एक्स इनवर्स एच डैश ये वैल्यू पुट कर दिया और होल टू द पावर -1 लगा दिया, और फिर आपको ये देखिए एच बीटा कैप ओएलएस -1 लगा दिया आपका, ठीक है, स्मॉल एच। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर दिया है कि 15/20 एक ही साथ रहेगा, इसका कैलकुलेशन होगा 1/20 1/40 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन इतना हो जाएगा, ये जो आपका लास्ट वाला था उसको कैलकुलेट करके 15/40 ले आया जाएगा। तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे एंड वेरी इजिली यू कैन फाइंड कि आपको जो है आंसर आपका 15/20 बाई और ये 25/40 -1/20 1/40 आपका आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका 5 यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आप 5/20 और ये देख लीजिए वो 5/40 आ जाएगा घट करके, जो कि 15 माइनस 5 तो 10/20 और 20/40 आपका हो गया। आप देख सकते हैं दोनों 0.5 के बराबर है, और आपको पता है कि ये क्या निकला है, जो बीटा कैप हम लेके चले हैं वो बीटा कैप बीटा 2 और बीटा 3 को शो कर रहा है। इसका मतलब कि आपका बीटा 2 कैप जो है 0.5 है और बीटा 3 कैप जो है 0.5 है। बीटा 1 कैप निकालने के लिए आपके पास डेटा नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लिख करके यहाँ छोड़ सकते हैं कि y बार माइनस बीटा 2 कैप x2 बार माइनस बीटा 3 कैप x3 बार जो है आपका आ जाएगा इसमें। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व हो गया, और आपको मैं बता दूं कि सनराइज क्लासेस जो है एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की प्रिपरेशन कराती है। हम लोग डाउट आस्किंग फैसिलिटी दे रहे हैं, जो कि आपका जो आप मंथली एक डाउट फ्री में पूछ सकते हैं। किसी भी बंदे के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगती है। आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक डाउट फ्री में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स के फील्ड की एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की प्रिपरेशन कराती है। अगर आप लेना चाहते हैं हमारे यहाँ का कोर्स तो आपको 26 जुलाई से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप जितनी जल्दी चाहें एडमिशन ओपन है। आप हमारे डेमो सेशन को जाकर के हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। चलिए, तो दैट्स ऑल ऑफ इट। थैंक यू।